नमस्कार फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शिखा। स्वागत है आपका अपने चैनल होम्योपून में। आज हम बात करेंगे एक्जिमा के बारे में, जिसे डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पहचानें कि आपको एक्जिमा है या नहीं, एक्जिमा के क्या सिम्टम्स होते हैं और एक्जिमा के लिए होम्योपैथी में कौन सी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जिससे कि आपका एक्जिमा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको पूरा देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी हिट कर दें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक्जिमा यानी कि चर्म रोग या चमड़ी की बीमारी या फिर स्किन प्रॉब्लम, इन सभी नामों से ये जाना जाता है। एक्जिमा अगर हो जाता है तो ये बहुत टाइम तक ठीक नहीं होता है और इसके अलावा एक्जिमा कई तरह का होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में। तो शुरुआत में जब एक्जिमा होता है तो वहाँ पर आपको हल्की सी स्वेलिंग दिखेगी, इन्फ्लेमेशन दिखेगा। उसके बाद वहाँ पर रेडनेस आ जाती है, धीरे धीरे वो जगह थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है और उसके बाद उसमें फिर खुजली होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ इचिंग होती है और कुछ महीनों बाद यानी कि 2 से 4 महीने के अंदर ही अंदर आप देखेंगे कि वो जगह जहाँ पर एक्जिमा आपको हुआ है वो स्किन थोड़ी सी थिक हो जाती है, थोड़ी सी मोटी हो जाती है, वो स्किन थोड़ी सी डार्क पड़ जाती है, काली पड़ जाती है कंपैरेटिव टू अदर स्किन प्लेसेस। अगर आप उस जगह को छूते हैं तो वहाँ पर आपको स्किन बहुत ज़्यादा थिक मिलेगी, बहुत ज़्यादा मोटी फील होगी आपको वहाँ की स्किन। वहाँ पर आपको जलन महसूस हो सकती है, खुजली आपको रात को बढ़ सकती है। तो ये हो गए इसके सिम्टम्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं एक्जिमा कितने तरह का होता है। तो एक्जिमा मोस्टली 2 टाइप्स का होता है। जो पहला टाइप होता है वो होता है ड्राई एक्जिमा यानी कि सूखा एक्जिमा, और दूसरा होता है वेट एक्जिमा यानी कि जिसमें से आपको फ्लूइड निकलता हुआ दिखाई देता है। तो पहले ड्राई एक्जिमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो ड्राई एक्जिमा में क्या होता है, आपको पपड़ियाँ सी उतरती नजर आएंगी, आपको स्किन निकलती हुई नजर आएगी आपको जहाँ पर एक्जिमा होता है वहाँ पर। इसके अलावा आपको तेज खुजली हो सकती है, इचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है स्किन में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक्जिमा होता है वो रात में बहुत ज़्यादा खुजली करता है। अब बात कर लेते हैं दूसरा टाइप के एक्जिमा के बारे में यानी कि वेट एक्जिमा। तो वेट एक्जिमा में क्या होता है कि जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वेट एक्जिमा यानी कि गीला एक्जिमा, इसमें से आपको फ्लूइड निकलता हुआ नजर आएगा, कभी कभी इसमें से पस भी निकल सकता है और इसमें छोटे छोटे से दाने दिखते हैं जो कि रेड कलर के हो सकते हैं या वाइट कलर के हो सकते हैं। उन दानों में से आप अगर इचिंग करते हैं, स्क्रैच करते हैं, तो आपको उसमें से फ्लूइड यानी कि पानी जैसा निकलता हुआ दिखाई देगा, जो कि स्टिकी होता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है नेचर में। और इसके अलावा जो थर्ड टाइप का एक्जिमा होता है वो होता है सीबोरिक डर्मेटाइटिस, यानी कि अगर आपको सर में एक्जिमा हो गया है तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा खुजली होती है, स्कैल्प में एक्जिमा हो जाता है, आपको स्कैल्प में यानी कि सर की स्किन में पैच दिखाई देते हैं, जगह जगह पर आपको खुजली महसूस होती है जगह। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके कॉजेज यानी कि कारणों के बारे में। तो एक्जिमा का जो पहला कारण होता है वो होता है जेनेटिक, यानी कि अगर आपकी फैमिली में स्पेशली आपके मदर या फादर को एक्जिमा रह चुका है तो चांसेस है कि नेक्स्ट जनरेशन में भी एक्जिमा हो सकता है। दूसरा कारण होता है एनवायरमेंटल, यानी कि आपके आसपास का जो भी वातावरण है, आप किस तरह के वातावरण में रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा नमी वाली जगह पर आप रह रहे हैं जहाँ पर आपके घर में हमेशा नमी रहती है या दीवारों पे नमी रहती है, और या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक प्लेस पर रह रहे हैं तो ऐसे में भी एक्जिमा होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े नहीं पहनते हैं, कंफर्टेबल क्लोथ्स नहीं पहनते हैं, तो सिंथेटिक कपड़ों से भी आपको एक्जिमा हो सकता है कंटिन्यू अगर आप सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं तो। इसके अलावा अगर आपको किसी फूड से, किसी खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी है, यानी कि अगर आपको दूध से एलर्जी है, कई लोगों को काऊ मिल्क से एलर्जी होती है, कई लोगों को मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, कई लोगों को सोयाबीन से एलर्जी होती है, सोया मिल्क से एलर्जी होती है, पीनट से एलर्जी होती है, एग से एलर्जी होती है, या चेंज ऑफ वेदर से एलर्जी होती है, तो मौसम के चेंज होने से भी उनको एलर्जी होती है। तो इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं एक्जिमा होने के पीछे। तो ये हो गया इसके कारणों की बात। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो आज मैं आपको एक्जिमा के लिए बहुत ही अच्छी जर्मन ब्रांड की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, जो कि डॉक्टर रेकवेक ब्रांड की है, और ये आपको एक्जिमा ड्रॉप के नाम से भी मिल जाएगी मार्केट में, और इसका नाम होता है R23। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस ड्रॉप में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मिक्स हैं। उसके बाद हम इसको लेने का तरीका जानेंगे कि आपको ये मेडिसिन किस तरह से यूज़ करनी है। उसके बाद हम जानेंगे कि ये मेडिसिन आपको कहाँ पर मिल सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें कौन कौन सी मेडिसिन मिक्स हैं। तो सबसे पहले R23 में एपिस मेलिफिका मेडिसिन डली हुई है। एपिस मेलिफिका स्वेलिंग के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको बॉडी में कहीं सूजन आ गई है या एक्जिमा में आपको सूजन आ गई है, रेडनेस आ गई है, इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है वहाँ पर, तो इन सभी सिम्टम्स में एपिस मेलिफिका बहुत अच्छा काम करती है। सेकंड मेडिसिन जो इसमें डली हुई है वो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिक सूखा एक्जिमा यानी कि ड्राई एक्जिमा में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको स्किन में से वाइट कलर की फ्लेक्स निकलते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज इचिंग होती है, बर्निंग होती है, जलन होती है, या फिर वहाँ पर दाने बन जाते हैं, पस निकलता है, या फिर वो एरिया डार्क पड़ गया है, काला पड़ गया है, तो इन सभी सिम्टम्स के लिए आर्सेनिकम एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें डली हुई है वो है रस्टॉक्स।
तो अगर आपको एक्जिमा बरसात के मौसम में यानी कि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इचिंग होने लगती है, वहाँ पर रेड कलर के ब्लिस्टर्स पड़ गए हैं यानी कि पानी के दाने पड़ गए हैं, उसके चारों तरफ की जो स्किन है वो स्वेल्ड हो गई है, सूज गई है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, छूने से भी आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, इचिंग होती है, तो रस्टॉक्स इन सभी सिम्टम्स के लिए बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। तो ये 3 मेडिसिन इस कॉम्बिनेशन में मिक्स हैं। तो आप जानते हैं इसको लेने का क्या तरीका है। तो आपको ये मेडिसिन दिन में 2 बार यूज़ करनी है। 10 से 15 ड्रॉप्स 1/4 कप गुनगुने पानी में डालकर आपको ये मेडिसिन लेनी है सुबह और शाम। अगर आपका एक्जिमा 1 साल से है तो आप इस मेडिसिन को कम से कम 3 से 4 महीने तक यूज़ करें, और अगर आपका एक्जिमा 1 साल से ज़्यादा है, मतलब 1 साल 2 साल से है या 3 साल से है, तो आप इस मेडिसिन का उपयोग करें 4 से 6 महीने तक कम से कम। इससे आपका एक्जिमा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप पर्सनल हाइजीन का विशेष ध्यान रखें, कॉटन के कपड़े पहनें, और आपको जहाँ पर भी एक्जिमा हो गया है वहाँ आपको नीम का पानी यूज़ करना है। आप कहीं से भी नीम ले आइए और उसको अच्छे से वॉश करके पानी में उबालिए, और उस पानी से आप अपने एक्जिमा की जो जगह है वहाँ को हल्के हल्के से जेंटली वॉश कीजिए, और ये आपको कंटिन्यू करना है। इससे आपका एक्जिमा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो इन बातों का भी ज़रूर ध्यान रखिए। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको इसमें दी गई जानकारी पसंद आई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।